विनस हॉस्पिटल के रूम नंबर 24 में खड़ी डॉक्टर साल्वी एक कोमा पेशेंट की रिपोर्ट चेक कर रही थी। रिपोर्ट चेक करते समय रूम की लाइट लपझप होती है, मगर डॉक्टर साल्वी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना काम जारी रखती है। डॉक्टर साल्वी ने इस हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रगल किया था। उसे कई साल लग गए थे एक स्टूडेंट से सर्जन बनने में। अब वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी थी। आज रात की शिफ्ट में वो एक पेशेंट की सर्जरी के लिए रुकी थी। डॉक्टर साल्वी हॉस्पिटल में फैले गहरे सन्नाटे को महसूस कर रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर कॉरिडोर की तरफ देखती है, मगर वहां कोई नहीं था। फिर वो अपने रास्ते चलने लगती है। तभी उसे पीछे से फिर वही आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। दूर उस कॉरिडोर के एंड में एक बच्चे का साया खड़ा था। अंधेरा होने के कारण डॉक्टर साल्वी पहचान नहीं पाती कि वो कौन था। वो बच्चा डॉक्टर साल्वी को आवाज लगा रहा था, मुझे मेरी आंखें वापस कर दो। अचानक उसकी ऊपर की लाइट बंद हो जाती है और वो बच्चा अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। ऊपर सीलिंग पर वही बच्चा रेंगता हुआ डॉक्टर साल्वी की ओर बढ़ा आ रहा था। घबराहट में डॉक्टर साल्वी अपना फोन निकालती है और उसकी फ्लैश लाइट जला देती है। आंखें न होने से उसका चेहरा बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। डॉक्टर साल्वी जमीन पर गिर जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तब तक लाइट जल चुकी थी और वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। मुझे वो लड़का कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखें नहीं थी। याद कर, उसकी आंखें तूने ही तो चुराई थी। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो... मैं जिंदा कैसे, यही जानना चाहती हो ना? वो लड़का अकेला नहीं है जो रात के वक्त इस हॉस्पिटल में घूमता है। उसके साथ बहुत पेशेंट्स हैं जो तुझसे अपना बदला लेना चाहते हैं। भाग, जितना दूर भाग सके उतना दूर भाग।
लिफ्ट का बटन हड़बड़ाहट में दबाते हुए डॉक्टर साल्वी उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। कि तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, मगर वार्ड बॉय का वो साया लिफ्ट के दरवाजे को बंद नहीं होने दे रहा था। अपने नोकीले नाखूनों से लिफ्ट के दरवाजे को पकड़कर वो लिफ्ट के अंदर घुसते हुए बोलता है, यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी तू। डॉक्टर साल्वी ने वार्ड बॉय को जोरदार धक्का दिया और लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हो गया, मगर लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगी। लिफ्ट की स्पीड और तेज होती जा रही थी और लिफ्ट के अंदर की लाइट तेजी से लपझप होने लगती हैं। अपना कान पकड़कर खड़ी डॉक्टर साल्वी चीख पड़ी। एलिवेटर बंद था और अब डॉक्टर साल्वी को नीचे उतरने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक उसे स्टेयरकेस का दरवाजा दिखता है। वो दौड़कर उस दरवाजे को खोलती है। वो बस नीचे उतरने वाली ही थी कि नीचे से उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। कोई धीरे धीरे उसकी ओर सीढ़ी चढ़ता हुआ आ रहा था। डर के मारे वो घबरा गई थी। उसने झटके से वो दरवाजा बंद कर दिया। वो वहां से भाग निकलना चाहती थी, मगर अब वो तीनों जगह से गिर गई थी। वो अपने कदम पीछे करते करते टेरेस के किनारे पर पहुंच गई थी। अपने आप को टेरेस के किनारे पाकर वो डर के मारे सामने देखती है। अपनी ओर बढ़ते आ रहे भूतों को देखकर वो वहीं जम जाती है। उनमें से वो बच्चे का भूत अचानक उसके सामने आ जाता है। जमीन पर औंधे मुंह पड़ी डॉक्टर साल्वी के चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। उसकी खाली और खामोश आंखों में उसका गुजरा हुआ अतीत साफ नजर आ रहा था। उसने बहुत सारे रोगियों के शरीर के अंगों को निकालकर बेच दिया था। उनकी तड़पती रूहों ने डॉक्टर साल्वी से आज अपना बदला ले लिया था।